बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया है। चौधरी परवेज इलाही साहब की जो पिटीशन थी उसे मंजूर कर लिया गया है और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी साहब की जो रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इसको कलअदम करार दे दिया है। और साथ में परवेज इलाही साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के शॉर्ट ऑर्डर जो कि चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने पढ़कर सुनाया कोर्ट रूम नंबर 1 में। 3 रुकनी बेंच ने अपने ऑर्डर में बताया कि अब चौधरी परवेज इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर हो गए हैं और शॉर्ट ऑर्डर के मुताबिक आज रात 11:30 बजे गवर्नर पंजाब को कहा गया है कि वो इनसे वज़ीर आला पंजाब का हल्फ लें। इसके साथ साथ हमजा शहबाज शरीफ साहब अब वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने शॉर्ट ऑर्डर में कहा है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब की जो सूबाई काबीना थी वो भी तहलील कर दी गई। एक बड़ा फैसला सामने आया है। आपने देखा कि हुकूमती इत्तेहाद ने आज अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया। कल इनकी जानिब से मुतफ़िका मुतालबा किया गया था कि फुल बेंच, सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच जो है इस मुकदमे को सुने, लेकिन इस जो मुतालबा था या जो रिक्वेस्ट थी इसको मुस्तरद कर दिया गया था। और आज जब समाअत हुई उसके बाद दलाइल दिए गए, लेकिन हुकूमत की जानिब से वकील नहीं पेश हुए, इन्होंने माजरत कर ली। उसके बाद समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया गया और अब ये फैसला सामने आया और यकीनन एक बड़ा फैसला इसने जिस पे पंजाब की सियासत में एक बहुत बड़ी तब्दीली पैदा कर दी है। जाहिर सी बात है PMLQ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ज्वाइंट कैंडिडेट थे चौधरी परवेज इलाही साहब, अब वो वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिए गए। इस पर सियासी रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है और मुस्लिम लीग नवाज जो ऑब्वियसली बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है पंजाब की और हमजा शहबाज साहब उन्हीं की जमात से थे, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। मरियम औरंगजेब साहबा जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, उन्होंने कहा कि आज से अदलिया बहाली तहरीक का दूसरा मरला उसका आगाज हो गया है और उन्होंने कहा पार्लिमान की बालादस्ती के लिए जदोजहद की जाएगी। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLQ के रैंक्स में खुशी पाई जाती है। जाहिर सी बात है खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब PTI और PMLQ यहाँ कोलिशन पार्टनर है। खैबर पख्तूनख्वा में तो सिंगुलरली उन्हीं की हुकूमत है, उनकी हुकूमत कायम हो गई है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले और इस फैसले के नतीजे में बदलती हुई सियासत, इस पर गुफ्तगू करने के लिए 3 नुमाइंदा शख्सियात इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ शरीक गुफ्तगू, इनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हम इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की कोऑर्डिनेटर ऑन इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स राना एहसान अफजल खान साहब ने, बहुत शुक्रिया राना साहब कि आपने वक्त निकाला, उनके बराबर में तशरीफ फरमा है। सीनियर पार्लियामेंटेरियन है सेनेटर बैरामन तंगी साहब, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारी आज की तीसरी मेहमान शख्सियत सेनेटर हुमायूं मोमन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, आपका भी बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं मोमन साहब। गुफ्तगू का आगाज राना एहसान साहब आपसे ही कर लेते हैं। नून लीग का रिएक्शन तो सामने आया है और इस पर काफ़ी सख्त रिएक्शन सामने आ रहा है। अभी अता तारड़ साहब, मलिक अहमद खान साहब, मरीम औरंगजेब साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो बता रहे थे कि किस तरह जो पंजाब में जब 25 मुनरिफ अरकान हुए थे हुमायूं मोमन साहब की जमात के, उनको वोट्स को उनको नहीं माना गया, डिसीट कर दिया गया, बाई इलेक्शन हुए और उसके नताए सामने हैं। लेकिन इस मरतबा उन वोटों जो डिप्टी स्पीकर साहब की रूलिंग थी उसको कलअदम करार दे दिया है। योर टेक सर, अब तो पंजाब एक तरह से इनके पास आ गया है। फेडरल गवर्नमेंट के लिए क्या चैलेंजेस पैदा हो गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जो हम खदशात बता रहे थे इस बेंच के बारे में वो साबित हो गए और ये फ़ैसला लग रहा था कि इसी तरह ही होना है। जो फुल कोर्ट की हमारी जो रिक्वेस्ट थी, जो कि जिसको सपोर्ट किया ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदूर ने बल्कि जो हाजिर सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदूर हैं और उसके अलावा जो लीगल फ्रेटर्निटी थी कि इससे ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंश्योर होती है। तो वो जो हम कह रहे थे कि जो है वो बेंच भी फिक्स होते हैं और जिस तनासर से ये फैसले PMLN के ख़िलाफ़ आते रहे, आज सवाल और ज़्यादा ज़ोर से उठता है कि वो जो 7 वोट जो है वो डिस्काउंट हुए और नहीं काउंट हुए यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन में, उसके ऊपर क्यों नहीं सुनवाई हुई। और ये जो मामला है ये 2 खतूत का मामला है और बड़ी सिंपल सी बात है कि एक ख़त जाता है और CM जो है 197 वोट लेके CM इलेक्ट हो जाता है और एक, मैं हमजा शहबाज साहब की बात कर रहा हूँ, और एक खत पार्टी हेड से जाता है कि जो है ये इन्होंने पार्टी डायरेक्शन फॉलो नहीं की और इमरान खान का पार्टी हेड का वो खत जाता है ECP को और वो डीसीट हो जाते हैं।
और इसी तरह पार्टी हेड का खत जाता है जो कि चौधरी शुजात का होता है कि ये जो 10 वोट हैं इन्होंने पार्टी लाइन नहीं फॉलो की, तो उधर जो है ना उनके वोट जो हैं वो शामिल हो जाते हैं। तो ये जो दोहरा म्यार जो लिया गया और जिस तरीके से तशरीह की गई 63A की, उस पर भी लोगों को जो है वो सवालात हैं कि जो तशरीह है ये भी री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बराबर है, लेकिन चलें कर ली तशरीह और उसमें और उससे अगले ही फैसले के अंदर आप अपनी ही तशरीह से यू टर्न ले लेते हैं, तो ये अदालत के ऊपर भी, उसकी साख के ऊपर या उसकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है। पार्टी हेड के ऊपर जो पहले फैसला आया, जो मियां नवाज शरीफ जब पार्टी हेड थे, तो उस वक्त कहा गया कि पार्टी हेड ही पार्लियामानी लीडर होता है और पार्लियामानी लीडर ही पार्टी हेड होता है और ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इकट्ठी चलेंगी। इस बुनियाद पर उनको फारिग कर दिया गया और वहाँ इस चीज़ को, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा ऑर्डर है उसमें तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो आर्टिकल 63(1) में पार्लियामेंट्री जो पार्टी है वो डिसाइड करती है। बस देखें, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जो पिछले फैसले हैं जो इससे भी उससे भी लार्जर बेंच के जो फैसले हैं उन्होंने तो ये बहुत बड़ा एक, अब देखें मुझे लगता है कि जो लाडला था वो आज भी लाडला है। अच्छा। और वो किसका लाडला है और कौन उसे इस चीज के बावजूद कि उस लाडले ने इस मईशत को तबाह कर दिया, इस चीज के बावजूद कि 20,000 अरब के कर्जे लिए गए, सर्कुलर डेट जो है वो 1100 अरब से 2500 अरब पे किया गया, 4 वज़राए खजाना तब्दील हुए, फिस्कल खसारा आपका 5,000 अरब पे छोड़ के गए, मुल्क को दिवालिया कर दिया और आज उसका गन समेटते हुए जब हम वो फैसले कर रहे थे मुल्क को आगे इस दलदल से निकालने के लिए, तो उस लाडले को थापी दी गई और उसको जो है वो यहाँ सेंटर हमायूं साहब, अब आपने सुन लिया राना एहसान अफजल साहब जो हैं, अब ये मेरे ख्याल में PMLN का नैरेटिव है कि आप कल भी लाडले थे और आज भी लाडले हैं, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल सही कहते हैं, हम कल भी पाकिस्तान की अवाम के लाडले थे, हम आज भी पाकिस्तान की अवाम के लाडले। ये उन्होंने वैसे नहीं कहा। एक मिनट है ना इन्होंने लाडला का लफ्ज़ किया था। लाडला का है। उस वक्त लाडला कब था, कहाँ था, जब इन लोगों ने रात को 12 बजे कोर्ट बनाए थे। इन्होंने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आया था उस वक्त, इन लोगों ने कहा था सुप्रीम कोर्ट सो मोटा था जो भी था ना, रात के 12 बजे तो थे, उस वक्त तो ये लोग खुश थे ना, उस वक्त इन्हीं लोगों को ये लोग कह रहे थे बहुत अच्छा किया, ठीक है, यही सब कुछ कह रहे थे ना। ये ठीक कह रहे हैं आप, फैक्चुअली ये उससे कह रहे थे। बहुत सारी जगह ऐसी है। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब की रूलिंग के खिलाफ वर्डिक्ट आया था, अब उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूं ना, उसी वक्त ये था। अच्छा, अब उस वक्त आप वैसे इख्तलाफ कर रहे थे, आज ये कर रहे हैं। देखिए ये भी हकीकत है। होल्ड ऑन, हमें उनके फैसले से इख्तिलाफ था जी, हमने उस जुडिशरी को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाया, हमने जुडिशरी को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाया, हमने फैसले से इख्तिलाफ करना मेरा हक है, लेकिन जुडिशरी को या इदारे को एक कंट्रोवर्शियल बना देना ये गलत बात है। यहां पे आप अंडरमाइन कर रहे हैं पूरे मुल्क को, मुल्क के पूरे सिस्टम को, और ये हमेशा से करते आए हैं, ये पहली बार नहीं, हमेशा से। अच्छा, अब आ जाते हैं पंजाब पे, जिस पे ये सारी बात करें। सिंपल सी बात है, ये कहते हैं कि जो इमरान खान साहब का खत था, एक मिनट है, मैं वैसे ही बता दूं, मैं बता देता हूं, उसकी कबूलियत हुई और चौधरी शुजात साहब की खत की कबूलियत नहीं हुई। टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, जब इमरान खान ने खत लिखा था उस वो डिसरिगार्डेड, फिर उसके बाद पार्लिमानी लीडर ने लिखा था, उसकी बेसिस पे हुआ था। मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये खान साहब ने भी अपने उसमें बताया हुआ है, ये जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस या टीवी में उन्होंने बताया था, ये कि जो इमरान खान साहब ने खत लिखा था उसको डिसरिगार्ड किया गया था। ठीक है, हाँ, चेक कर लेना, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। फिर ईसीपी ने एंटरटेन किया। उसके बाद फिर जो पार्लिमानी लीडर था उसने ये लिखा था, हाँ उसने लिखा था। अब मैं आपके बात बताता हूँ, कमिंग टू द सेकेंड वन, ठीक है। अब ये बात करते हैं, ये जो अभी हुआ है इलेक्शंस में हुआ है, पहले तो इनका अपना वो था कि वोट को इज्जत दो, इन्होंने वोट को इज्जत नहीं दी। नंबर 2, इन्हीं का बयान था, मरियम नवाज थ्रू आउट कहती रही है लोटो की जगह बाथरूम में, गुसल खाने में, गलीज जगह पर है, उसी के अंदर पानी भरने चले गए, उसी, सुने, दैट इज द रीजन दे हैव सफर्ड। अब दूसरी बात, इस वक्त एक मिनट है ना, जस्ट अलाउ मी, ठीक है, वहां पे 2 बंदे बैठे, गिव मी टाइम, ठीक है। अब हुआ क्या है, चौधरी शुजात ने किसी भी अपने जो वहां पे जो एमपीएस था, किसी को कोई डायरेक्शन नहीं दी, किसी को डायरेक्शन नहीं दी। ईच वन ऑफ देम, 9 ऑफ देम प्लस चौधरी परवेज इलाही केम टू द सुप्रीम कोर्ट एंड दे सेड कि हमें कोई
डायरेक्शंस नहीं आई। उससे पहले एक दिन पहले पार्लिमानी पार्टी के मिनट्स ऑफ द मीटिंग है। उस मिनट्स ऑफ द मीटिंग में कहा था कि हमारा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू का जो लीडर है, पार्लियामेंट लीडर, वो जो उनका कैंडिडेट है उसको वोट दिया जाए। सर ठीक है, पॉइंट ठीक है। अच्छा, पीटीआई वो हमारा वो कैंडिडेट नहीं था, लेकिन पीटीआई ने उनके लिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज एनिमेशन से लग रहा है कि चौधरी परवेज इलाही साहब आप ही के कैंडिडेट हैं। सुन ले, हमने उनको वोट दिया है, हमने उनको वोट दिया है, हमने उनको वोट दिया है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, उन्होंने किसी को वोट नहीं दिया, उन्होंने लोगों से वोट लिया है। इस बात पे कौन आपको वो कर सकता है, डिस्क्वालीफाई कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट साहब ने आपकी बात को कौन कर एक्सेप्ट सकता कर है? लिया। नहीं, सिंपल। अच्छा, असल बात क्या है? देखिए, जो रूलिंग आई है वो रूलिंग आई है डिप्टी स्पीकर की बात पे, वो रूलिंग आई है ना। डिप्टी स्पीकर ने रेफरेंस दिया है सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन का, एक पैराग्राफ का, के वाया पैराग्राफ ब्ला 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 पढ़ के भी सुना दिया। और उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो यार मुझे बता दो तूने जो हमारा रेफरेंस दिया है, ठीक है ना, असल बात वही है ना, असल बात वही है। तो आप इसमें ये कैसे कह सकते हो कि वो क्या आप लाडले? कैसे कह सकते हो आप? ये कहो कैसे आप कह सकते हैं कि ये लाडले? उन्होंने कहा ये तो एक फैक्चुअल चीज हुई है, जो हमारी उमा साहब ने अपना मुकदमा पेश किया है कि जी वोट जो है वो इमरान खान साहब की वो उस बात को नहीं माना गया था। महमूद रशीद साहब जो पार्लिमानी लीडर हैं, उनकी बात को मान के फिर उनकी डिसीटमेंट हुई थी। ये क्या? थैंक यू सो मच अनवर। दे की बात इसको भी पता है, आपको भी, मेरे भाई को भी, और मुझे पता है कि पार्टी लीडर के सामने पार्लिमानी लीडर की कीमत क्या है, हैसियत क्या है, और फैसले का इख्तियार किसने उसको तो दिया आज तो है। फैसले से होगी बहुत बड़ी। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो फैसला क्या है और ये इसने डिसाइड किया है। देखिए, मेरी बात सुने अनवर, आप इस पाकिस्तान में आप सियासत करते हैं और आप चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन हो, बिल्कुल अपने मैंडेट में वो फैसले करे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब जब वो डिस्क्वालीफाई हुआ, उसी वक्त 2018 के इलेक्शन हो रहा था और उसने सेनेटर्स बनाने के लिए उसको लेटर आपने लिखा अपने लीडर पार्टी लीडर को कि मुझे आप टिकट दे दे। उसने उसको साइन किया, जिनको टिकट दिया। जब उसको रिजेक्ट इसलिए किया कि आपका जो लीडर है वो डिस्क्वालीफाई हुआ और जो सेनेटर है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। जी बिल्कुल ऐसा। इट मींस कि वो पार्टी लीडर को डिस्क्वालीफाई करने के बाद, वरना ये सुप्रीम कोर्ट उनको कह सकते थे कि वो डिस्क्वालीफाइड है, आप जाके पार्लियामेंट लीडर से उसको साइन करवा दें। नहीं किया। फिर इमरान ने एक लेटर लिखा और उसी ही के कहने पर इसी बेंच ने, इसी सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को डिस्क्वालीफाई किया और इलेक्शन हो गई। फिर एक पार्टी लीडर ये कह रहे डायरेक्शन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेटर ऑफ द पार्टी हेड एंड हिज डिसीजन। ये पार्टी हेड जो है उसने किसको लेटर लिखना था? डिप्टी स्पीकर को, कि ये मेरा फैसला है, मेरे पार्टी के एमपीएस किसी को वोट नहीं देंगे। अभी जब उसने 3 फैसले आ रहे हैं और फिर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में आ गया कि नहीं, पार्लिमानी लीडर कह रहे कि उसको वोट देना है। ये मुझे बताएं कि क्या हम सब सियासत नहीं करते हैं? जो पार्लिमानी लीडर की हैसियत है वो सिर्फ ये है कि अपनी लीडर की डायरेक्टिव्स को लाना और वहां पर चाहे ओएमएनए से, एमपीएस से या सीनेटर से उन तक पहुंचाना, ये काम है। तकी सब मैं आपका नुक्ता समझ गया। ज़ाहिर है जो आपने कहा, जो हकायक पर मबनी सियासत है वो इस तरह चलती है। लेकिन अब हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। रात 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चौधरी परवेज इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब का हल्फ उठा लेंगे और डायरेक्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर से कि अगर वो लें और अगर वो नहीं तो सदर पाकिस्तान लें। अब आने वाली सियासत पे जरा गुफ्तगू करें। देखिए, मैं समझता हूं कि इस फैसले से बहुत अफहाम सामने आ चुका है। अगर मुख्तलिफ लीडरशिप ने, मुख्तलिफ जमातों ने कहा कि आप पुल बेंच बना दें, अगर मेरा एज ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मेरे कोई गोल्स नहीं है, कोई डायरेक्टिव्स नहीं है, कोई एम एंड ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई पसंद ना पसंद नहीं है, तो फिर फॉर द सेक ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, फॉर द सेक ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि इस सुप्रीम कोर्ट इस इदारे की ताकत में इजाफा हो जाए, यहां पर लोगों का ट्रस्ट बिल्टअप हो जाए, हाँ ठीक है आ जाए, या पुल बेंच बने दी, या हम भी ड्रा हो जाते हैं, इसलिए कि मेरा कोई टारगेट नहीं है कि मैं किसको सपोर्ट करूं। अभी आने वाली सियासत की जो आपने सवाल किया, मैं देख के अनवर साहब आपको बता रहा हूं, हम तीनों यहां बैठे हैं, आप सुने, कोई हुकूमत नहीं चलेगी,
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और जब तक आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, आपका मुल्क डिफॉल्ट होगा, ये खुदा न आपका खास्ता। खुदा न करे खुदा न आपका खास्ता। मुल्क बदनाम होगा, आपके मुल्क के ऊपर लोग हंसेंगे, और इसलिए हंसेंगे कि आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं ये हम लोग है। इस सोच रहे हैं। फैसले से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, न कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। ये अदब इस्तेकाम होगा। राना साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूंकि आप सिटिंग इन फेडरल गवर्नमेंट, ये हमने देखा है कि माजी में भी फेडरल गवर्नमेंट एक हो और पंजाब की हुकूमत दूसरे हो, अगर एक जिसे कहते हैं जी और जीनो दो की पॉलिसी भी चला जाए, को एग्जिस्टेंस साथ चला जाए, तो मामला आगे बढ़ सकते हैं। क्या PMLN का लाया अमल होगा? ज़ाहिर बात है, आप लोग, हमजा शहबाज साहब, एक बड़ी पोलराइज इन्वायरमेंट में फ़ाइट हुई, और इलेक्शंस हमने जिस तरह देखे, जिस तरह MPs को होटलों में रखा गया, जिस तरह लाया गया, हमने लास्ट वीक भी शो किया था, उसके बाद क्या जेस्टर सामने आएगा फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से टूवर्ड्स द न्यू पंजाब गवर्नमेंट? ज़ाहिर बात है, अब तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उन्होंने मुकर्रर कर दिया चौधरी परवेज़ इलाही हम साहब लोगों को। ने तो ये जो बेंच था उसको भी रद्द किया, और जब उसको रद्द किया तो उसका फैसला भी रद्द किया। तो जो अभी हुमायूं साहब जो बात कर रहे थे कि हम कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं अदारों को, मैं समझता हूँ ये गलत है। हम कंट्रोवर्शियल नहीं बना रहे, अदारों के फैसले मजबूर कर रहे हैं अवाम को सवाल उठाने में। अब सवाल क्या है? आपने कहा कि अदालत ने कहा कि आज ही 11:30 बजे जो है वो ओथ उठाया जाएगा, और गवर्नर उठाएगा, वरना जो है वो सदर उठाएगा। तो ये जब हमारा सिलसिला था तो हमें तो कोई ऐसी अनहोनी सपोर्ट नहीं आई थी। जो ये एक आगे बढ़ के चढ़ के जो सपोर्ट की जा रही है, कहा, लेकिन हम गए उधर, एक दफा गए, दूसरी दफा गए, तीसरी दफा गए, तो खैर ये इनको पहले दिन ही वो मिल गई कि आज ही इसी वक्त ही वक्त ज़ाया किए बगैर आप ये करेंगे। इसी तरह इस पे सवाल उठता है। फिर दूसरा सवाल क्या उठता है, जो 5 मखसूस नशिस्तें थी फीमेल MPs की, वहाँ ECP का डाया कि इलेक्शन के बाद प्रपोशन तय हो जाएगी, कि चेंज हो जाएगी प्रपोशन, तो वो रद्द कर दिया सिंगल मेंबर बेंच ने, यानी कि, और उसके ऊपर हमने इंटर कोर्ट अपील की, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये 63A की जो तशरीह हुई, उसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट बार ने अपील की, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने गिलानी साहब का जिक्र किया, उनके 7 वोटों की आज तक सुनवाई नहीं हुई। तो ये जो सिलेक्टिव जो है कि आपको जो पसंद आए वो उसके ऊपर आप सुनवाई करें, और फिर जो डिमांड जो फुल कोर्ट की है, मैं आगे का अब सिलसिला क्या है। तो ये जो सवाल जो उठते हैं, सवाल जो उठते हैं, मामला आगे कैसे बढ़ेंगे, जो क्वेश्चंस उठते हैं वो इन फैसलों से उठते हैं। हम नहीं इनको अदारों को कंट्रोवर्शियल बना रहे, हमारा हक है कि हम सवाल उनसे पूछें, और फैसलों के ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये एक चीज तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ। आगे का देखें, PTI का ये वतीरा था कि जब इन्होंने 3.5-4 साल हुकूमत की है, तो इन्होंने कोई डायलॉग ऑपोजिशन के साथ नहीं किया। इनकी कोशिश ये थी कि हम तैयबा गुल के जरिए चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके सारी ऑपोजिशन को जेलों में डाल दें, और इन्होंने ये सब कुछ किया। यहाँ तक कि जो आज के वजीरे दाखिला हैं, उनके ऊपर हीरोइन का केस बनाया गया और उनको जेल में डाला गया। तो ये जो पोलराइजेशन है, और ये जो मैं वही कह रहा हूँ, ये PTI का वतीरा है। हमारी ये अप्रोच नहीं थी, जब हम हुकूमत में भी आए तो ये अप्रोच नहीं थी। लेकिन आपने देखा किस तरीके से एक जमहूरी अमल को उसमें आइन शिकनी की गई, और फिर गवर्नर्स ने किस तरह डिले किया, सदर ने किस तरह रोड़े अखड़ाए, जो है वो एक आम नॉर्मल प्रोसेस को जो है वो रोकने में। मुमलिकत साहब की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात हुई थी, मैं भी उसमें शामिल था। उन्होंने तो कहा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ उनके बड़े वर्किंग रिलेशनशिप है। अब तक 74 समरियाँ उनके पास आई हैं, जिसमें से 69 उन्होंने उसी दिन साइन करके भेज दी हैं। 4 उन्होंने कहा उन्होंने जो है वो रिटर्न की हैं, और 1 पे उनका आईनी मुद्दत जो हमारे पास पीरियड था, उनको भी तो ये तो उन्होंने ये कहा, उनको भी स्टार्ट होने में बड़ा टाइम लगा था। वो स्टार्ट जब हो गए तो फिर वो एक तसलसल बन गया। अब लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के मसाइल का हल ये था कि पोलराइजेशन कम की जाए, इकट्ठे बैठा जाए। लेकिन ये जो फैसला आया है, मैं समझता हूं कि ये एक नई फसाद की बुनियाद रखती गई है। ये आप कह रहे हैं, इसके अंदर मैं समझता हूं कि जो फुल कोर्ट को ना मानना, वो जो है एक, अगर वो बन जाता, आप समझते हैं फुल कोर्ट का फैसला मुख्तलिफ होता, जो फैसला होता, जो फैसला होता, लेकिन कबूलियत ज्यादा आपने देखा दोनों जो आपके सियासी मुखालफिन, उनकी राय कि इस फैसले से स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। देखिए, स्टेबिलिटी कब खत्म हुई थी? लेट्स गो बैक, ठीक है? स्टेबिलिटी कब खत्म हुई थी? डॉलर कब गिरना शुरू हुआ, चढ़ना शुरू हुआ है? रुपये कब गिरना शुरू हुआ है? उसके अलावा ये पेट्रोल के लिए ऐसे क्या है, फरवरी में 105 रुपए का बैरल था, $105 का बैरल था, अब 92 का है। व्हाई इज पेट्रोल एक्सपेंसिव नाउ?
ठीक है, क्यों नहीं सस्ता किया? उस वक्त तो इनको 150 रुपए बहुत महंगा पड़ रहा था, आज इनको 250 रुपए सस्ता पड़ रहा है। देखिए बात ये हो जाती है, अगर आपने बात करनी है मेरिट पे करनी है, देन टॉक ऑन मेरिट। अगर आपने एक बयानिया बनाना है और बयानिया इसलिए ऐसे करना है कि मुझे क्यों निकाला, ये फलाने को क्या हुआ, ये वो क्या हुआ, ये मेरे खिलाफ वो कर दिया। पीटीआई से पूछा गया अगर इस बेंच ने आपके खिलाफ फैसला दे दिया, तो उन्होंने कहा कि हम फैसले से शायद इत्तेफाक करें या ना करें, हमें मंजूर होगा फैसला इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट। ठीक है, बात ये हो जाती है, ये लोग हमेशा कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को कैसे आपके इनिशिएटिव ले सकते हैं? सवाल मेरे में इस बात पे जरा हैमर पॉलिटिशियन की या पॉलिटिकल पंजाब में हुक्मरानी जब आएगी तो क्या फेडरल वर्सेस पंजाब हो जाएगा, ये जानना चाहता हूं। पॉलिटिकल सिस्टम की स्ट्रेंथ कहां है? अवाम में। आपको स्टेबिलिटी कौन देते? अवाम में। इनको किसने धुतकारा? अवाम ने। क्यों धुतकारा? क्योंकि इन्होंने लोटो की सियासत की, इन्होंने उन लोटों को अपने साथ मिलाया, उन लोटों की सियासत। सही बात है, सही बात है, गलत बात है, ठीक है। देखिए लोटे कौन होते हैं? लोटे वो होते हैं जो एक पार्टी के टिकट से इलेक्ट हो और while they are elected they change their sides, that is लोटा। वो लोटा नहीं होता। अगर फर्ज करे मैं या तंगी साहब आज रिजाइन दे दें और मैं उसके बाद उसमें जाना चाहता हूं पीपल्स पार्टी में, या वो आना चाहते हैं उसमें, दैट्स अ राइट वे ऑफ डूइंग इट। लेकिन 26 जुलाई सुने, अब क्या करें? इसके आगे सीरियस बात। यस, आप लोग इलेक्शंस के बारे में बात करें सीरियसली। तो आप हुकूमत साजी में इतनी सुन ले देखिए वो अपनी जगह चलता है, दैट इज अ सेपरेट थिंग, वो अपनी जगह पे है। आप सीरियसली बात करें, 2-3 इश्यूज है, मेजर इश्यूज है जो हर एक के लिए हो सकते हैं। आज अगर इनके लिए नहीं है, कल इनके लिए भी हो सकते हैं, किसी के लिए हो सकते हैं। नंबर 1 आपने देखना है कि देखिए आप 3 या 4 मेजर पार्टीज हैं, आप उनमें देख लो किन किन जगह पे किन किन को एतराज है इन टर्म्स ऑफ इलेक्शंस ओनली। हम बिल्कुल तैयार हैं। इमरान खान से बैठेंगे? बिल्कुल। देखिए इमरान खान के बैठने ना बैठने से कुछ नहीं होता, लेकिन नहीं, आपके हमारे नुमाइंदे जाएंगे, असद उमर होगा, शाह महमूद साहब होंगे, वो सारे बैठे होंगे, वो बात करेंगे। हमसे बात करें, सुन लेना, बात कर ले, ठीक है। हर जगह पे तो जरदारी साहब नहीं जाते ना, वो जाते ना, हर जगह पे तो नवाज शरीफ भी नहीं जाते ना, वो लोग जाते ना, रिप्रेजेंटेटिव जाते, तो ठीक है, वो चीज हो जाएगी, ठीक है। वहां जाके बात करें। हमारे जो 2 मेजर पॉइंट्स है हमारे, नंबर 1 वी फील, मे बी वी आर रॉन्ग, वी फील कि दिस इलेक्शन कमीशन इज biased. अच्छा, maybe we are wrong, ठीक है। लेकिन अगर हमारा है तो let's for the sake of this elections to be free and fair for all parties, let's decide कि यार इनको हम चेंज करते हैं। हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज असेंबली में जाना होगा। नहीं, इनके साथ देखिए हम असेंबली में जाए ना जाए, ये तो बैठे हैं ना, ये तो देखिए नहीं, देखिए फर्ज करें ये हमसे पूछ सकते हैं, हम नहीं बैठे, लेकिन अगर मैं आपके साथ सिद्ध के दिल से आपके साथ काम करना चाहता हूं तो मैं कहूंगा बता तेरी रजा क्या, मैं उसमें कर सकता हूं ना। इलेक्शंस के लिए एग्जैक्टली। नंबर 2 आपको जो देखिए एक बहुत बड़ा आपका जो वोटर है ना, वो 90 लाख वोटर है, जिस मर्जी लिहाज से, चाहे आप उसको प्रोपोर्शनल या जिस लिहाज से, आप ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक दें। अदालतों में चले गए ना, शेख रशीद साहब वो चले गए, लेकिन उसको उनको हटाया तो गया है ना, दैट्स बैड थिंग। आज के आप असेंबली में होते, बैड थिंग, उधर ही आप इसको क्रिटिसाइज करते हैं। हम लोगों ने किया है, लेकिन इन लोगों ने बुलडोज किया है। मैं सेनेट में असेंबली की बात कर रहा हूं। मैं देखिए वो सेनेट में भी आए थे ना, बुलडोज किया गया ना। देखिए ये सारी चीजें होती है, इसमें बैठे बात करें, लेट्स गो फॉरवर्ड, इस मुल्क के लिए करना है। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं सर, इसी नुक्ते पे एक मिनट ठहरिएगा, लेट्स गो फॉरवर्ड, इस पे हम जानना चाहेंगे। मैं चाहता हूं डिबेट भी हमारे आगे की तरफ बढ़े। नुकात रख दिए कि शफाफ मुंसिफाना इलेक्शंस के लिए बातचीत के अमल को बढ़ाया जाए। पीपल्स पार्टी तो मेरे ख्याल में शायद ये इनकी, क्योंकि मैं मरियम नवाज साहब के भी बयान सुने हैं और नवाज शरीफ साहब के बयान आए थे, शायद इलेक्शंस के लिए जहन बनाया था, लेकिन पीपल्स पार्टी स्टिकिंग टू इट्स गन कि इलेक्शंस होंगे तो 2023 में होंगे। अनवर साहब, मैं डॉक्टर साहब की बात सुन रहा हूँ, पता नहीं कि इनको इनकी याददाश्त कमज़ोर है, इनको याद नहीं है, या जानबूझ के आवाम को गुमराह करते हैं नेशनल टीवी पे, चैनल पे। जब इमरान प्राइम मिनिस्टर बने तो उसी वक्त तमाम जमातों ने बाइकाट किया था ओथ लेने का, आपको याद है। और अगर वो ओथ न लेते तो प्राइम मिनिस्टर न होते। जी 2018 की बात, 18 की।
लेकिन मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, तमाम जमातों से मिलकर बैठ के कन्विंस किया कि हम वोट लेंगे, हम इनको सपोर्ट करेंगे, ये अपना काम करेंगे, हम इनके पीछे खड़े होंगे for the sake of strong democratic system, for the sake of this parliament, for the sake of community, for the sake of Pakistan. ओके, हम आ गए और हमने खड़े होके फ्लोर पे, मेरी लीडरशिप, तमाम लीडरशिप खड़े होके कहा कि आगे बढ़े, हम आपका साथ दे रहे हैं, आए बेटे, जिस मुल्क में आप जाते हैं पार्लियामान आए, हमें अपोजिशन अतिमाद में ले, ताकि पूरी दुनिया को आप मैसेज दे दे। तो जो 2018 में आपकी सोच थी, 2022 में वही सोच है। ये सुने, अभी उस वक्त इमरान वज़ीर आज़म थे और हम अपोजिशन में थे, लेकिन जब हम ये डिमांड करते तो इमरान खड़े हो कहते एनआरओ मांग रहे। हमने कहा एनआरओ नहीं मांग रहे, आप अपनी मुद्दत पूरी कर ले, इस मुल्क को कुछ डिलीवर करे। ये मुल्क एक पार्टी का काम नहीं है कि इस मुल्क को मुश्किलात से निकाले, ये नहीं बेटा। जब भी कोई इश्यूज पे कमेटी बनती थी इमरान भाग जाता था, जब भी कोई इश्यूज पे कमेटी बनती थी इमरान उसमें नहीं आता था, और उसने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपोजिशन लीडर के स्टेटस को तस्लीम करने से इनकार किया। इसलिए कि पाकिस्तान की तारीख गवाह है, ये तो अभी पॉलिटिक्स में है, हम 45 साल से पॉलिटिक्स करते हैं, कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आप इंटेलेक्चुअल के, आप मीडिया पर्सन से, आप अपोजिशन लीडर से, आप अपोजिशन जमातों की लीडरशिप से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे और अपनी हुकूमत करेंगे। उस वक्त कोई नहीं होता। नहीं, उस वक्त तो हमने ये किया। अभी जब हम हुकूमत में आ गए, हमने कहा कि आए, आप एक जमहूरी तरीके से हमने आपको बाहर निकाला, उन जमातों के जरिए जिन जमातों ने आपको वज़ीर हाउस में बैठाया था, ठीक, उन जमातों की ताकत के ओर से हमने आपको बाहर किया। अभी अपोजिशन लीडर बन के आ जाएं, और जहां हम गलती करते हैं, जहां हमसे गलती होती है, जहां हम आवाम से ज्यादती करते हैं, आए और इस हाउस में उठे, लड़ें। इसलिए कि जब क्रिकेट का प्लेयर हो, जब फुटबॉल का प्लेयर हो, वो ग्राउंड में खेलते हैं, न कि वो गली कूची में नहीं खेलते हैं। लेकिन जब आपके सामने एक नेशनल असेंबली का मैदान हो, वहां लड़े कौम के लिए, मुल्क के लिए, आवाम के लिए। लेकिन उसने इस मौके को भी जाया किया। आप मुझे ये बताएं, ये कह रहे हैं कि हम बैठने के लिए तैयार हैं, कौन से बैठने के लिए तैयार है? आज भी मैं कहता हूं कि एक अपोजिशन, आपने प्राइम मिनिस्टरशिप को जाया किया, उस मौके को। अभी इमरान एक दफा फिर अपने इस मौके को जाया करते हैं, और अवाम बच्चे नहीं है। आपकी बात से एग्री करता हूं कि आज इमरान खान साहब अगर ऑपोजिशन लीडर होते तो ये राजा रियाज साहब ना होते, इमरान खान साहब होते, और ये जो नैब कवानीन है, जो ईवीएम, ओवरसीज पाकिस्तानी, उस पर वो घंटों तकरीरें करते हैं। देखिए, जहां तक सुनिए, जहां तक अगर स्पेस नहीं होगा तो आप उसको किसी बंदे को भी जब शर्म की बात आ गई तो मैं समझता हूं कि इमरान को शर्म नहीं आती है कि वो भाग गया वहां असेंबली से। हमने जब वो इमरान अब वज़ीर आज़म था, तो भी हमने कहा कि यहां बैठे पार्लियामान में हमें सुने, और फिर जब वो अपोजिशन लीडर बना, तो भी हम उसको कह रहे कि आज आवाम को सुने और पेश करें। तो आप कहते हैं अगर बातचीत करनी है तो फोरम पार्लियामेंट है। मैं पार्लियामान एक फ्लोर है, वहां आए। पार्लियामेंट को इलेक्ट कौन करता है? अवाम। हमने अवाम में जाके फैंटा चाड़ा है। यार ये क्या बात करते हैं? 75%, आज भी पीटीआई की एमएनएस सैलरीज ले रहे हैं, आज भी उमरात ले रहे हैं, 3/4 इनको शर्म नहीं आती है, वो अभी भी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, अभी भी वो सैलरी ले, अभी भी ओला जिसमें रहते हैं। पार्टियां इंक्लूडिंग ऑल द एस्टेब्लिशमेंट, सिंगल पार्टी ने 13 बंदे और एक बंदा। बहुत ना इंसाफी है ठाकुर, बहुत ना इंसाफी है। राणा साहब, ये तो आप फिल्मी डायलॉग मैं ये कह रहा हूं, फेंटा लगाया आपने। देखें ये तो जो है ये पता चलेगा जनरल इलेक्शंस में। हमने जो सीटें हमने हारी जनरल इलेक्शंस में, उसमें से 5 हमने गेन बैक की। हमने 39% वोट ज्यादा लिए। 2018 के इलेक्शन में इन्होंने 32% ज्यादा लिए। हमने 7% वोटर गेन किया। इस चीज के बावजूद कि मुनहरफ अराकीन को जो है वो टिकट्स दिए गए, जो एक्सेप्ट नहीं किया हमारी पार्टी ने। नंबर 2, इस चीज के बावजूद कि हमने 250 का पेट्रोल किया, इनके गन को साफ करने के लिए। पॉलिटिकली आपसे पोस्चरिंग ये है कि जी हमने आपको शिकस्त दे दी है ज़िमनी इलेक्शन में, लिहाजा अब आप हमसे बातचीत करें, पंजाब की हुकूमत भी ले ली है। तो मैं चाहता हूं इस पोजीशन के साथ अभी आपसे बातचीत करने के लिए इस चीज को तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये बातचीत नहीं कर सकते। इमरान खान में वो मादा ही नहीं है कि वो बातचीत फैसले नहीं कर सकते हैं। उनकी अना है वो 22 करोड़ अवाम से ज्यादा है।
उनकी जो अपनी ईगो है वो इस मुल्की मसाइल से ऊपर है, और यही वजह है कि उनकी जो हुकूमत है वो गिरी, क्योंकि वो इज्जत नहीं दे सके अपने कोएलिशन पार्टनर्स को, वो सब जमातों को लेके नहीं चल सके। और आपने देखा एक टाइम था 2008 से, क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए मैं आपको बता रहा हूं, सियासी तनाव बढ़ेगा या कम होगा? देखिए मैं समझता हूं, मैं एक बात बता दूं जी, हाँ, जी, मैं समझता हूं कि तनाव तब बढ़ेगा जब वो अपनी लेंगे, तनाव तब बढ़ेगा जब वो रियलाइज करेंगे कि ये जो है ना मजहबी कार्ड जिनको कहा जाता है, आप मजहबी टच दें कि मैं जहाद कर रहा हूं, मैं नेक हूं, ये काफिर हैं, ये वाली चीजें जब खत्म होंगी तो तब मुल्क आगे बढ़ सकता है, तब आगे बढ़ सकता है। उससे पहले आगे नहीं बढ़ सकता। अनवर मैं आपको बता रहा हूँ, ये हुकूमत आने से पहले क्या इनके लोगों ने नहीं कहा था कि इंटीरियर मिनिस्टर को गिरफ्तार करे, ताड़ को गिरफ्तार करे, जरदारी साहब को गिरफ्तार करे? ये तरीका है भाई, ये जमहूरी तरीका नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने कहा था ये अगर जमहूरी हमारी तरीका हुकूमत नहीं बैन कर है। देंगे, हाँ, ये वज़ीर कैसे दाखिला को। वज़ीर दाखिला को कैसे बैन तो करेंगे? हाँ, मिसालें ला रहे हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, कि अगर criminals। इनको पता ही नहीं है, जो किया अब है, आप देख लें, उन्होंने अब जो हकायक आ गए ना, उन्होंने इन मैं इलेक्शन बताता हूं, इन हमने इलेक्शन में जो काम उन लोगों ने किया है, सर, आज हम आपको 25 हमने हमने पानी 25 में पिए, हमने एक इनको चीखना हम चाहिए। 25 में हमने जो 25 प्रिजाइडिंग में ऑफिसर कोई अगवा लोगों नहीं ने- किए। आपने देखा हमने 70 years का बैलेट जो बॉक्सेस किया नहीं है। भरे, डॉक्टर हमने यास्मीन ईसीपी राशिद को गालियां नहीं दी, मैं चाहता हूं कि हमने नहीं किया। नेशनल ये टेलीविजन, देखिए, इनका तो रिकॉर्ड पे आ गया है कि आप अब डॉक्टर आप यास्मीन बात कर रही राशिद हैं। को जैसे इन लोगों ने सड़क पे बिठा के उसको मारा है, इज दैट द राइट थिंग तो टू अब आप डू? क्या उसका क्या करेंगे? हाउ नहीं, डू यू थिंक दैट इज द राइट थिंग टू डू? आपने जैसे लोगों को निकाल के आपने उस तो बंदे को चर्च डाल पीछे- दिए, हीरोइन उस डाल बंदे दिए को लोगों पीछे पे, से मारा है। आपने उनको जेलों में उस 2-2 बंदे को साल पीछे भेजे। भेजे। इसके साथ आप आरिस का भूल गए, मतलब है। गद्दारी के Do you पर्चे think- काटे आप लोगों ने, Do you think- आप भूल गए अपनी हरकतें। नहीं, मैं चाहूंगा कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी। देखिए, Let me देखिए, just मेरी answer बात few सुने, things. अब मेरी let me मेरी बात answer. सुने, Let me पूरी answer, ठीक है। क़यादत को जेल में ठीक है, डाला, let me- 2-2 आप साल लोगों से जेल 10 में लाख दरख्वास्त है। केस नहीं बनाया, और ये कह रहे हैं कि- राणा साहब, बिल्कुल। जरदारी साहब आपके टाइम पे जेल में रहे थ्रू आउट, नहीं और आपने तो आपके ऊपर जो आपने- केसेस बने आपने तो जरदारी पूरी साहब के क़यादत टाइम के को बने जेल में हैं, डाल कोई दिया। नहीं बनाया। नहीं, हमने आप इसी मेरी पे- आपसे बताइए, एक आप मिनट। मेरे लिए सारे बहुत केसेस- बाइज्जत है। एक मिनट, मेरी बात तो एक सुनिए। मिनट, पहले एक LNG मिनट, का एक केस किसने मिनट, बनाया? एक मिनट। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि डॉक्टर साहब आप सेनेटर हैं, मेरे लिए बायसे एहतराम है, आप सर मेरे लिए बायसे एहतराम है, और राणा साहब आप भी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग अपना आराम मौक़िफ़ से। दें, आराम आराम से से। बात आप लोग करें अपना। आई एम सॉरी, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट, ठीक है? तो मैं जरा हो सकता है जरा कर लूं। अच्छा, आज बनता भी आपका नहीं, थोड़ा नहीं, आराम सर, से। मुझे एक बात बताया, आपने कब मुझे पैशन के बगैर देखा है? आज कुछ ज्यादा है। नहीं, आपने कब मुझे बगैर पैशन के देखा है? आप पहले भी मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड भी मिल चुका है, और आप मुझे हमेशा ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपके अंदर बहुत ज्यादा पैशन है, आप हमेशा कहते थे। अब लेकिन जब आपकी एक हुकूमत बन जाए तो फिर वसीउल कल्बी का मुजाहरा किया जाता है आपके पंजाब में। अब मैं बता रहा हूँ, अभी हुकूमत बनती है तो इंशाल्लाह 11:30 पूरे बजे सर। पाकिस्तान में बनती है, पूरे पाकिस्तान में बनती है। अच्छा, चलो, अब मैं बताता हूँ, खुशी, देखिए, आराम देखिए, से। ये लोग सारे आए, 13 पार्टी आए, इन्होंने कहा जी कि हम लोग नो कॉन्फिडेंस करना चाहते। रीजन, पाकिस्तान बहुत खराब जा रहा है जी, मईशत खराब जा रही है, तबाहियां हो रही, फलाना हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है? अब इन्होंने अपने ही टाइम पे इन लोगों ने जो इकोनॉमिक फोरम है उन लोगों ने क्या दिए 6%। जब नून लीग गई थी 2013 में, ये इन लोगों ने पूरी दुनिया सर पे उठाई हुई थी कि हम जीडीपी 6 पे लेकर आए। कहां से? जब वो लोग छोड़ करके थे 4 पे, वो कहां से थे? वो 6.5 इसका जवाब मेरे से जरूर ले लीजिए। वो 6.5 से लेकर गए थे 2008, 9, 10 में 1.2, 1.4, 1.8 करते कराते 4 पर आए। ये 4 से 6 पर चले गए, ठीक है? 6.1 फेयर एनफ, ठीक है? हमारे जो वो जून में आए थे, अभी जून के एंड में देखे तो 6 से ऊपर ही। अच्छा, सुन ले, अब माजी की बात अलाउ मी, माजी नहीं, ये इस पिछले साल को है ना। उसके बाद ये लोग हमेशा कहते थे कि 50 लाख, हम कहते थे नौकरियां, 3 साल में 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर। हमें ज़बानी याद हो गया है। अब सुन ले, 1 साल में ये याद रखिए, कोविड पीरियड वाज अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड। देखिए, ये तो मानते हैं ना, कोविड वाज अ डिफिकल्ट पीरियड। अब सुन ले, 1.8 मिलियन जॉब्स एवरी ईयर, इनके दौर में 1.4 मिलियन, इनके दौर में 1.1 मिलियन। सर, ये आपकी रिकॉर्ड है, ये हमारा रिकॉर्ड। अच्छा, आप पढ़ लेना, जाके देख लेना ना, एंड देन आप करें, मैं जवाब देता हूं। अच्छा, नुक्ता क्या है? मुझे नुक्ता नुक्ता बताएं, ये है नुक्ता कि बताएं। पाकिस्तान के जितने भी पैरामीटर्स थे, एवरीथिंग वाज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ये फिर मैं सवाल मैं सुनेंगे आप। एमक्यूएम पाकिस्तान दरअसल आवामी पार्टी आपसे अलग क्यों है? पीएमएल क्यों? सुन ले, मैं बताता हूं वजह।
वजह ये थी, इन लोगों को नजर आ गया कि इनको देखा कि यार ये एक्स्ट्रापोलेट करो तो ये 2023 में जब ये बजट डालेंगे इनका जीडीपी कैन टच इवन 8 और समथिंग। इसका जवाब ले लें प्लीज, इसका जवाब ले लें। देखिए इकोनॉमिक सवाल मैंने 2 मिनट में जवाब दे दूंगा। दैट इज द रीजन। अब ये बताएं उनका, चूंकि इनको मालूम था कि मैं हम 2023 पे इकोनॉमी कितना ऊपर ले जाएंगे कि आप लोग नहीं आ सकेंगे। देखिए कोई खुदा का खौफ करें, इन्होंने बेरोजगारी जितनी फैलाई, जितनी गुर्बत इन्होंने फैलाई, फिर मैं आपको छोटे छोटे फिगर दे देता हूं, समझ आ जाएगी इन्होंने किया क्या। 5,000 अरब का खसारा आखिरी साल छोड़ के गए, हमारे 5 सालों में 7,000 अरब का खसारा, मुल्क की तारीख के 80% कर्जे इन्होंने चढ़ा दिए। ये कहते हैं हमने 5.97 ग्रोथ थी, भाई उस ग्रोथ के बनिस्बत आपने मुल्क को मकरूज किया, उस ग्रोथ के साथ आपने खसारे बढ़ाए, मुल्क को कंगला कर दिया। तो ये ग्रोथ हमें नहीं चाहिए भाई, हमें सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए। आपने तो पटाखा बजा दिया मईशत का। आपने जो सबसे बड़ा इन्होंने क्राइम किया वो ये किया, जो श्रीलंका की तरफ वो राजापक्सा ने कहा था मैं आईएमएफ से बात नहीं करूंगा। इन्होंने 1.5 साल आईएमएफ के प्रोग्राम को डिले करके अपने फॉरेन रिजर्व जो 20 अरब डॉलर पे खड़े थे उसको 10 अरब पे हमें छोड़ के गए। आज हम इनका गन साफ कर रहे हैं, आज हम इनकी जो माशी तबाही है उसको दुरुस्त कर रहे हैं और उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट दे रहे हैं। ये कहते हैं महंगाई। और देखिए मैं समझता हूं, और ये मैं समझता हूं उन्होंने कहा था डार साहब ने सबसे ज्यादा वो नहीं किया। आतिफ को आप लोगों ने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में रख के नहीं, एक मिनट है, नहीं पहले जवाब दे, हाँ या ना रख के क्या किया। एक मिनट है। देखिए हमारी जिनको ये बात कर रहे हैं ना, जिनकी ये बात कर रहे हैं ना, इस्लामिक पार्टीज जो कह रहे हैं ना, उन लोगों ने प्रेशर डाल के उस बंदे को निकलवाया। आप लोगों ने देखिए मेरी बात सुनो, हमारी वो बंदा भी सॉरी फॉर इंटरजेक्शन, मेरी बात सुनो, उसका इल्जाम इन पर नहीं हो सकता। नेशनल टीवी पे बैठा हूं ना, मैं कह रहा हूं हुकूमत हमारी थी और मैं समझता हूं वो गलत फैसला था। सर आपका आर्गुमेंट हो गया तंगी साहब। देखिए जो हुमायूं साहब जिस अंदाज से चीख के बात करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आवाम समझती है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो अदम एतमाद है ये एक राइट है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और फिर आप इन लोगों ने पहले, इमरान ने कहा था कि वहां मंडी लगी है सिंध हाउस में, मेरे महीने इसको खरीद रहे हैं, और वक्त ने साबित किया कि किसी महीने को हमने उनसे वोट नहीं लिया। तो जब हमने वोट नहीं लिया तो पैसे कैसे हम, और पंजाब भी वैसे आप लोगों ने 40 करोड़ लगाए, वो 10 वोट पड़े। सर सुने आपके सब लोगों ने वोट दिया। सर सुने दूसरी बात ये तो खैर इसी तरह बात करते हैं, लेकिन फिर जब उन जिन जमातों ने आपको ही वज़ीर आज़म हाउस में बिठाया था, उन लोगों को एहसास हुआ कि आप कठपुतली हैं, और कठपुतली मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि पंजाब इलेक्शन से 2 दिन पहले इमरान जैसा प्राइम मिनिस्टर कह रहे कि मेरे हाथ पांव बांधे थे, मैं बजट पास करने के लिए भी एजेंसीज की सपोर्ट लेता था। यार मैं लानत भेजता हूं ऐसी सीट पर कि उसके हाथ पांव भी आप बांधे और फिर वो कहें कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और आजाद प्राइम मिनिस्टर हूं। मैं हकीकी आजादी मांगता हूं इसलिए कि आपके हाथ पांव बांधे थे। मैं समझता हूं अनवार, एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए हम जो भी कुछ कहते हैं, हम चारों, हम चाहते हैं कि इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। अच्छा, इस मुल्क के तमाम पॉलिटिशियन न सिर्फ पार्टी के लिए या फॉर टाइम बीइंग बट पर पाकिस्तान सोचे, बेटे ये अच्छी जिम्मेदारी पूरी करे। आज भी मैं समझता हूं कि इमरान को दूसरा मौका अल्लाह ने दिया है, अपोजिशन लीडर आए, बेटे जो गलतियां हमसे होती हैं उनको आइडेंटिफाई करे, अवाम के पास भी जाए, पार्लियामान में भी लड़े, अवाम में भी लड़े। 1 साल है, इलेक्शन हो जाएगा, मैं भी क्या प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन कम से कम लोग याद करेंगे कि अपोजिशन एस को जमहूरी तरीके से निकाला, पार्लियामान को नहीं छोड़ा, और पार्लियामान में बैठ के अवाम की नुमाइंदगी की, पार्लियामान में बैठ के एज ए पोजीशन लीडर रोल प्ले किया। हम आपको स्टेटस देंगे, हमने एज ए प्राइम मिनिस्टर भी आपको स्टेटस, नो डाउट कि यू वर द सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, लेकिन आपको हमने वेट दिया था, हमने कहा आगे बढ़े, हम आपका साथ दे रहे हैं। और आज डॉक्टर साहब आपसे कहना चाहूंगा, जो तंगी साहब भी कह रहे हैं, मेरे ख्याल में आप भी एक सियासी हकीकत है, पीटीआई पीएमएलएन भी एक सियासी हकीकत है, पीपल्स पार्टी भी एक सियासी हकीकत है। ना मानने से मामला हल नहीं होंगे। आप समझते हैं कि जैसे सेनेट में आप लोग इख्तलाफ करते हैं, अपोजिशन के अलग बेंचेस होते हैं, ट्रेजरी के अलग बेंचेस होते हैं, बट यू टॉक एंड एंगेज विच अदर। आप अलहदगी में अक्लकुल होकर तमाम फैसले नहीं कर सकते। तो वक्त नहीं आ गया कि आप लोग बैठे, पंजाब में आप लोग को मौका मिल रहा है, केपी में आप लोग हुक्मरान है, सिंध में ये हुक्मरान है,
और दोस्त धांधली न दे, धमकियां न दे, बातचीत करिए। जो पाकिस्तान के इतने मसाले, आपका अपना एक मुकदमा है कि जी मुल्क कितना अच्छा जा रहा था, ये आ गए, ये कहते हैं मुल्क बिल्कुल खराब जा रहा था। लेट्स सिट टुगेदर, कम से कम इस मईशत को तो ठीक करें सर। देखिए, आई टोटली एग्री विद यू कि वी नीड टू सिट टुगेदर एंड वी नीड टू फाइंड द वे फॉरवर्ड। Yes. हमें देखना है कि आगे रास्ता आगे क्या है। रास्ता क्या है। रास्ता में सब पाकिस्तानी हैं। देखिए, रास्ता एक ही है, वो है चाहे 6 महीने बाद हो चाहे साल बाद हो, रास्ता है थ्रू इलेक्शन। ठीक है, वो तो पॉइंट आ गया, उसके लिए एक पॉइंट आ गया। ठीक है, अब अगर तंगी साहब कहते हैं कि हम आपको हैसियत देते, भाई हमें हैसियत देने वाली की जात अल्लाह की है ना, हम आपसे मांगते ना। नंबर टू, राइट और रॉन्ग, आवर लीडरशिप, चाहे गलत फैसला हो चाहे सही फैसला हो, हमारी लीडरशिप ने कहा है कि हम इस कौमी असेंबली में नहीं बैठना चाहते जो कि देखिए जो कि इंपोर्टेड है, पंजाब जो कि ठीक है, बाहर से पंजाब असेंबली ठीक है ना, जो वो अभी देखिए ना, उसमें तो कोई इंपोर्टेड नहीं हुआ ना, उसमें तो कोई इंपोर्टेड नहीं हुआ। यहाँ पे तो सारे बात है। देखिए, एक बात याद रखें, वो जो लेटर था साइफर जो था, ठीक है, दैट साइफर वाज प्रेजेंटेड इन वैसे आजकल बयानिए में, सॉरी टू कट यू, साइफर की बात ही नहीं हो रही। अब तो शुजात साहब का खत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, एक मिनट है, पसे पुश चला गया। आप लोग भी ज्यादा नहीं कर रहे बातें। देखिए, बात पुरानी होती जाती है लेकिन आ जाती है। ठीक है, हम उस लिहाज से, बिकॉज द वे इट वाज डन एंड एवरीथिंग, वी डू नॉट एग्री विद दैट। ठीक है, तो हम क्या है, प्रोटेस्ट आप लोगों ने कर लिया, हमने प्रोटेस्ट कर लिया ना, हमारा प्रोटेस्ट का ये तरीका और बयानिया भी है, बनाया हमारा प्रोटेस्ट का ये तरीका है, हमारा बयानिया भी यही है। हमारा बयानिया जो है, सर मेरा सवाल ये था, अब सवाल अब आप पंजाब में जो सवाल आप करते हैं आप जवाब नहीं दे रहे। हुक्मरान इत्तेहाद है, आप अपोजिशन में नहीं है, आप केपी में हुक्मरान जमात हैं, तो जवाब अनसिफाइड गवर्नमेंट से चले। हमने कब कहा हम मिलकर नहीं चल रहे, हमने कब कहा मानते नहीं आप सर, आप लेजिटिमेसी नहीं देना चाह रहे, असेंबली नहीं आते हैं। मैंने इमरान खान साहब को सुने, वो कहते हैं अगर मैं आ जाऊं असेंबली में तो मैं लेजिटिमेट कर दूंगा, मैं नहीं देना चाहता। तो फिर कैसे चलेगा? नहीं देना चाहते तो फिर आप सिस्टम को नहीं मानते हैं ना। नहीं, पहले आप अपनी कंफ्यूजन तो दूर करें ना, आप करना क्या चाहते हैं? हम सिस्टम को मानते हैं जो इमरान चाहते हैं, उस सिस्टम को जो इमरान चाहते हैं, वो यार सिस्टम, जैसे आप लोग उन जजेस को मानते हो जिनके नहीं, आपके पास हमने कब कहा है, जजेस को बीच पे नहीं लाते, जजेस को बीच में नहीं, हम लोग ने स्टार्ट उधर से किया, नेशनल टेलीविजन स्टार्ट उधर से फैसले किया। पर देखिए, नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं यार, हम फैसलों की बात वही जजेस हैं जिन्होंने ये फैसले दिए। सर इन्होंने जजमेंट की बात की, मरियम नवाज क्या, हम जजमेंट की बात करते हैं। ये जो अभी तारड़ साहब जो बात कर रहे थे और मरियम और जब कर रहे थे, उनकी बात सुनिए। फैसलों का तकाबुल कर रहे थे, कर ले सर फैसलों का तकाबुल कर रहे थे। सर जी, खुदा का खौफ करो यार, सब अल्लाह का खौफ करते हैं, लेकिन फैसलों का तकाबुल कर रहे थे। क्या बात करते हो यार, मैं पूरी दुनिया को बेवकूफ समझा हुआ है इधर वो करके। हमारे साहब आज कॉम्प्रोमाइजिंग मूड में है। देखिए, कॉम्प्रोमाइज एक जगह कॉम्प्रोमाइज कर दिया ना, सारे रास्ते। वैसे मैं सर एक बात बताऊं, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबल्स। सुने जी, हम लोग ये आपको मैं बताऊं, इनका इशू ये है कि ये कंसेंसस में बिलीव नहीं करते। नॉट कंसेंसस, इमरान जो चाहते हैं बस ये वो सही है, बाकी सब गलत है। इनका इशू ये है कि ये पार्लिमानी जमहूरियत जिसके अंदर दो पहिए हैं और राय मुख्तलिफ हो सकती है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट का एक मिनिमलिस्टिक वर्किंग रिलेशनशिप होना कॉमन बड़ा एजेंडा होना ये चाहिए। अनवर साहब, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, लास्ट मिनट है मेरे देखिए 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपोजिशन के ताउन से पास किया है, 18 अमेंडमेंट हमने अपोजिशन के ताउन से पास किया है, और हम इसलिए इस असेंबली में बैठे थे कि कानून साजी ले आए ताकि हम आपको सपोर्ट करें। एक हो सकते हैं तो आप लोग, और पीएमएलक्यू और पीटीआई एक हो सकते हैं, जिसको डाकू कहा था आपने, आज आपके वोटों से वजीर आला बन गई है, पीएमएलक्यू और पीटीआई एक नहीं हुई, खत्म हो जाए। सबसे ज्यादा जो अजीब बात लगती है मुझे बिलावल साहब की लगती है कि आई डोंट नो हाउ डज ही सिट विद द पीपल हु थ्रू सर आप वी आल्सो डोंट नो सर जिस तरह आप बकौल कातिल लीग के साथ बैठे और सबसे बड़े चोर को आपका बहुत शुक्रिया, मोज़ेस मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जैसा दिन था वैसी डिबेट हुई, लेकिन हम उम्मीद, वी होप एंड प्रे कि कल सुबह जब हम उठे तो हम एक सियासी पुख्तगी और पॉलिटिकल मैच्योरिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़े, और जो मामलात है पाकिस्तान के सबसे अहम मुआशी, उनकी तरफ सबकी तवज्जो हो। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन प्रोग्राम 10 तक की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।